वीरू के नहीं रहने से जो सेकंड वीरू वाला काम कर रहे हैं आपके अभी, तो कैसा कैसा सहयोग मिल रहा है, या गोपाल जी अपने आप में यूनिक है? उनके नहीं रहने से कुछ कार्यों में प्रभाव नहीं, या डिजिटली देते रहते हैं सलाह? एक चीज, वो जहां भी रहता है ना, मंच के प्रति पूरा जागरूक रहता है। वो मंच देखते रहता है। जब मेरे को कोई सलाह की जरूरत होता है, हम सलाह भी लेते हैं। लेकिन आपने जो रविशंकर पांडे जो उपाध्यक्ष है हमारे, वो उस कमी को अत्यधिक रूप से भर दी, क्योंकि ये हमारा दुकान नहीं है कि हम चला लेंगे। संगठन में लोग चाहिए, और जब तक आप 4-5-10 लोग जागरूक नहीं रहेंगे, कोई काम होता नहीं। आपको बढ़ना होगा आगे। कोई भी संगठन जो चल रहा है, स्वाभाविक सी बात है कि 400 लोगों का अगर ग्रुप है और 400 लोगों का अलग अलग माइंड है, और लोगों की समस्या जब डिजिटली प्लेटफॉर्म पे सॉल्व हो रही है, तभी लोग सब एक साथ हैं। इसका उदाहरण है कि जब इनका इंस्टॉलेशन सेरेमनी था, उसमें हम भी पार्ट थे, देखे कि किस जोश से लोगों ने भाग लिया। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या जवान लोग, और उसके साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में भी इंस्टॉलेशन हुआ है। और ये कार्य बहुत ही निपुणता पूर्वक हो रहा है। किसी के कार्यों को भी बस देखते हैं, बोल तो देते हैं, लेकिन मैक्सिमम 99% मैं देखा हूं अपने जोश में, खास करके बिजली का कार्य हो, किसी और समस्या की कार्य हो, उसको बहुत ही कुशलता पूर्वक निपटाया जाता है, बिना किसी खींचातानी के, बिना किसी मारपीट के। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि सुचारू रूप से उस चीजों का सॉल्व कर देना, किसी भी समस्याओं का, ये बहुत बड़ी बात है। सर, जिला प्रशासन का ऐसा रोल है कि आते हैं डीएम साहब, कोई चेंज हो जाते हैं या अधिकारी चेंज हो जाते हैं, नए अधिकारियों के बीच में जो आप सामंजस्य बना लेते हैं, किस तरह का सर अप्रोच रहता है अपना, अपनी बातों को किस सकारात्मकता से रखते हैं कि नए लोग समझते हैं कि नहीं भाई ये अच्छा कार्य कर रहे हैं, या कुछ दिन समझते हैं चीजों को फिर सपोर्ट करते हैं? तो मैं जानना चाहूंगा कि इस कार्यों में जहां पर भी अधिकारियों, हर अधिकारी का अपना अपना अंदाज होता है, लेकिन समर्थन तो सब लोग कर रहे हैं। देखिए, अभी जैसे सबकी चर्चा हुई, तो आपको 2-3 अधिकारियों की और चर्चा कर लें। नवीन कुमार जी का एक वीडियो देखे थे भाई, वो इतना स्पीड में दौड़ रहे थे सफाई के लिए, वो शायद कॉरिडोर बनाना चाह रहे थे, वो किला के किनारे में, के ऊपर में, वो हम थे साथ, उसके किनारे से चलने का उसका एक वीडियो मैं देखा हूं। इतना स्पीड में पूरा पीछे से लोग आज तक नहीं बहा जितना उस दिन जनवरी का महीना था। जनवरी में वो जोश के साथ हम लोग के साथ पूरा किला का दौरा किए। फिर अवनीश जी भी आपका काफी हमारा तीनों कार्यक्रम के चीफ गेस्ट वही रहे। अवनीश सर, हाँ, 3 कार्यक्रम मैंने बड़ा किया। एक सम्मान का कार्यक्रम, एक जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया, दुर्गा पूजा बहुत अच्छा से बताए, और तीसरा हमारा इंस्टॉलेशन सेरेमनी जो था। तीनों में मुख्य अतिथि वही रहे, और तीनों में एसपी सर भी सेम थे। वो एक घटना बताते हैं कि हम लोग जाके एसपी सर से वेलकम किया जब मुंगेर आए वो, और हमने जब अपने बारे में बताया कि मंच ऐसे काम करता है, वैसे काम करता है, तो पहले अधिकारी थे अब तक जिन्होंने स्वतः कहा कि आप हमको जोड़ लीजिए। मुंगेर सेवा मंच के सदस्य तब से लेके आज तक मुंगेर सेवा मंच के सदस्य हैं। हाँ हाँ, व्हाट्सएप में ग्रुप है, बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप है। अच्छा। और कार्यक्रम में आपको भी ध्यान होगा, उन्होंने कहा कि जो दुर्गा पूजा का कार्यक्रम इतना बढ़िया संचालन हुआ, उसमें मुंगेर सेवा मंच का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि सर तो एक मुंगेर को बहुत अच्छे तरीके से, कोई भी अधिकारी आते हैं समझने में वक्त लगता है, और हम लोग हैं इसी मिट्टी के पैदा हुए। 84 से समाज सेवा में हैं आप, जैसा बता रहे हैं आप। तो एक एक चीज का पकड़ है, और अपने टीम में सभी लोगों का। तो जो भी हम लोग बाजार की स्थिति बताते हैं कि सर ये जगह पर प्रॉब्लम है, यहाँ पे जाम लगा हुआ है, अभी सर पूजा में वहां पर बखेरा हो रहा है, तो वो वहां से बैठे बैठे उस चीज को तुरंत कंट्रोल कर लेते हैं, और अपने अधिकारियों को सूचना करते हैं कि उस जगह पर जाओ। तो ये उनके, देखिए, प्रशासन अगर पब्लिक के साथ मिलके काम करे, समस्या का समाधान उसी दिन हो जाता है।
आप शुरुआती दौर से ही एडमिन पद पर हैं, आपकी और सबकी निगाहें रहती है कि भाई क्या फैसला होगा नहीं होगा, लेकिन इस बीच में आपने एक चीज जो ध्यान रखा है वो है बुजुर्गों का सम्मान। मैं कई एक कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं, आप इतने बड़े पद पर हैं, एडमिन पर हैं, आप फैसला लेते हैं, सारी चीजें लेती हैं, कार्य में आगे और सम्मान में पीछे रहते हैं। ये आपकी विशेषता को मैं गिनूं, विशेषता में गिनूं, या फिर बुजुर्गों को आगे करके सारा टेंशन उन्हीं को दे देते हैं कि भाई संभालिए हम पीछे से हैं? नहीं, क्या रहता है? टेंशन तो पूरा लेते हैं, टेंशन पूरा लेते हैं, हम पूरा लोड लेने में हमको अच्छा लगता है। बुजुर्गों को इतना सम्मान देना अपना पर्सनल संस्कार, या फिर मुंगेर सेवा मंच की गरिमा को बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्य करते हैं? मैं पर्सनली फील किया हूं कि हमारे मुंगेर सेवा मंच में जितने भी आपके सीनियर सिटीजन टाइप से लोग हैं, उनको बोलने में भी, बैठने में भी, हर कार्यों में जो प्रायोरिटी देते हैं, जिससे कि आगे वाला जो यंगस्टर्स वहां रह के देखता है उसमें भी वो संस्कार जाता है कि किस तरीके से ग्रुप आगे रन कर रहा है बिना किसी बाधा का। देखिए, आप कोई भी परिवार भी हो, या जब तक आप बुजुर्ग को सम्मान नहीं दीजिएगा तो परिवार आपका बढ़ेगा नहीं। आप अगर बुजुर्ग को सम्मान दे रहे हैं तो आपके नीचे वाला जनरेशन आपको सम्मान देगा, जो मेरा अनुभव है। तो वो हमको मिलता है। जितने भी यंगस्टर हैं बाजार के, इस बार के कार्यक्रम में मैंने यूथ के लिए ही, कोई कहा गजल का प्रोग्राम रख लो, कोई कुछ कहा, मैंने उससे हटके डीजे का प्रोग्राम रखा कि हमको यूथ को जोड़ना है। और यूथ जब मेरे साथ आ गया तो मेरा कोई भी कार्यक्रम सफल हो जाता है, एनर्जेटिक होता है। और सम्मान तो करना ही चाहिए, सम्मान में कभी पीछे नहीं रहती है, और जितना आप सम्मान दीजिएगा उतने उससे ज्यादा सम्मान पाइएगा। ये मेरा ये है। मैं बुजुर्ग का भी सम्मान करता हूँ, सभी संस्थाओं का भी सम्मान करता हूँ। मुंगेर सेवा मंच मुंगेर की सर चर्चा मुंगेर से बाहर भी है, हमें भी फोन आता है, कुछ लोग और भी देखते हैं कि मुंगेर शहर में एक ऐसी संस्था है जो लोगों की समस्या बिना किसी लोभ प्रलोभन के समस्या को सॉल्व करती है, किसी समस्या को ध्यान आकर्षित करती है। अगर दूसरे शहर के कोई लोग इस तरह की सेवा अपने शहर वासियों को देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों एकदम कीजिए, और आप किस वे में करें, क्या अपना एक्सपीरियंस? पहला कि निस्वार्थ टीम, तभी ये सक्सेस होगा जब तक स्वार्थ नहीं है। मैंने अपने जीवन में प्रतिज्ञा किया हूं कि कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा एकदम। मेरे ग्रुप में मेयर के समय लोगों ने मुझको काफी प्यार दिया कि आइए आप आगे आइए। मैंने नहीं कहा, नहीं, मैं सिलेक्शन में विश्वास नहीं, सिलेक्शन में विश्वास करता हूँ, इलेक्शन में नहीं। हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। सेवा हमको करना है तो मेरे पास बहुत रास्ता अनंत, अभी जिस प्लेटफॉर्म पर है जिसमें बहुत सारी योजना है जिस पर हमको आगे काम करना। 84 में कितने साल के थे आप संजय जी? तो 84 में हम होंगे 18। इसी एज ग्रुप से सेवा भाव आना किनसे इंस्पिरेशन मिला था? कुछ नहीं, ये सब कहना बहुत मुश्किल है, बस आगे कि बस हमें लोगों की सेवा करनी है। टू अर्ली एज में, 18 साल की एज में। 18 नहीं होगा, 66 का जन्म है, आप जोड़ लीजिए कितना हुआ होगा। 84 से 84 में कितना होगा? बट यंग स्टेज में ही तो थे आप। यंग स्टेज में ही तो मानूंगा मैं इन चीजों को। यंगस्टर्स थे और तब से आप सेवा भाव में रहे हैं। आगे चल के अब हमारा मुंगेर सेवा मंच बना है, वो चीजें अलग है, बट जो एक्सपीरियंस रहा है, आपने शुरुआती स्टेज में भी बात करी थी कि सर हम कुछ और भी पहले संस्था में काम किए थे, वहाँ आजादी नहीं थी। किन किन सर संस्थाओं में रहे थे और किस तरह के नाम लेना तो अच्छा, नाम लेना उचित नहीं रहना चाहिए, मतलब कोई संगठनात्मक कार्य, संगठन वो भी तो ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ आपके आइडिया को नहीं मानते थे वो, या फिर आपको लगता था कि मुझे बंधन सा महसूस कर रहा हूं? और क्या होता है सर कि कई हो सकता है कि उस संस्था के कुछ लिमिटेशंस हैं जिसके बियॉन्ड आप सोच रहे होंगे और उस तरह के कार्य नहीं हो पा रहे। नहीं, वो उसी संस्था के बीच में रह के मैंने ये जो कोरोना का काम था ना वो शुरू किया था। अच्छा, उसी संस्था तो वहां आपको कुछ लिमिटेशन लगा और बहुत सारा प्रॉब्लम लगा, और तो लगा कि भाव सेवा भाव तो करना ही है, मैं अलग से करूं तो अच्छे से अपने ढंग से कर पाऊंगा। बिल्कुल, जिसमें कि आपको सफलता भी मिली। और बस अगर वहां रहते तो आज मुंगेर मंच के इतना बड़ा प्लेटफॉर्म वो हम नहीं बना पाते, वहां सीमित दे रहा था। उस संस्था को मैं भी धन्यवाद दूंगा जो हमको सेवा का वहां उतना अवसर नहीं दिया। ठीक है, मेरी परिपक्वता वहीं आई और विश्वास वहीं जगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और सबसे बड़ा कारण
हमारा यही रहता है कि स्वयं मैं हाईलाइट होने के लिए तैयार नहीं रहता हूँ। हमको लगता है कि जहां मुंगेर मंच आगे बढ़े, मेरी प्रशंसा, मेरा हर चीज मुंगेर सेवा मंच। संजय जी इतना सेवा करते हैं, व्यवसाय के साथ साथ भी समय निकाल करके, क्या क्या क्यों करते हैं? कुछ फायदा आपको आपके दैनिक जीवन में कुछ ऐसा लगता है कि मैं अच्छा कार्य करता हूं? तो अब आप बताइए सर, आप इतना करते हैं, मैं तो अपना बताऊंगा मैं क्यों करता हूँ। आप सर जी, बताऊंगा सर जी कि मैं इतना क्यों करता हूँ। आप इतना सम्मान पाते हैं, ये एक हम लोगों को, हम जैसे लोगों को अंदर एक कीड़ा है, और ये कीड़ा यही है कि कुछ करना है। यही तो जानना चाहते हैं। यही तो बस, जब आपको नशा, जब कोई गायक बन जाता है उसको कुछ नहीं सोचता है, जो लेखक बन जाता है उसको कुछ नहीं सोचता है, जिसको संगीत लिखने का, कविता लिखने का शौक हो गया, उसको कोई चीज अच्छा नहीं लगता। तो संजय जी को समाज सेवा करने की कीड़ा लग गई तो भाई करेंगे। समाज सेवा नहीं बोलेंगे, सेवक हैं हम, सेवक हैं, तो समाज का ही तो सेवा कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर। और मैं ये बताना चाहूंगा सर कि इसमें सबसे ज्यादा जो आपका हिट कार्यक्रम है वो है बिजली का, कि भाई बिजली अगर मुंगेर शहर में कटी हुई है तो जो कस्टमर केयर का नंबर है ना, हम उस पर फोन करने से ज्यादा बिलीव करते हैं। एक बार ग्रुप में मैसेज देख लें, पहले से ही मैसेज आया हुआ है, 11,000 वाला करंट पर काम चल रहा है, इतना बजे बिजली आने की संभावना है। देखिए, और कोई कार्यों की अगर जानकारी हमें मिल जाता है तो हमें और इससे क्या चाहिए ज्यादा, क्या चाहिए ज्यादा? शहर वासियों को सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आज इस चीज से हम लोग थोड़ा बाहर आ जाए, जैसे सड़क, बिजली, पानी, इससे बाहर आ जाए तो हमारे पास और क्षेत्र है, हम इसी में उलझ के रह गए। ये सिस्टम तो बेसिक है, ये तो बेसिक है। अब इसको आपने प्लेटफॉर्म पे ला दिया है, अब आप आगे प्रोग्रेस करें। शिक्षा का क्षेत्र है, हेल्थ का क्षेत्र है, और हमारे नई पीढ़ियों के लिए अपॉर्चुनिटीज की बात है, तो इस पर भी हमारा मुंगेर सेवा मंच बिल्कुल काम करेंगे। अब हमारा अगला जो भी काम होगा ना, वो हम लोग शिक्षा पर भी जाएंगे। हेल्थ पर तो हम लोग शुरू से फोकस किए हुए हैं, जब भी कोई वैसा होता है हम लोग हेल्थ को प्रमोट करते हैं, हेल्थ के लिए जागरूकता भी लाते हैं। और मेरा सबसे बड़ा जो काम है वो आपदा, मेरा मेन फोकस होता आपदा, कोई आपदा ना आए इसके लिए हम लोग केयर करते हैं, उसके लिए जागरूकता लाते हैं। कोई भी तरह का आप कहेंगे कि टीकाकरण हो, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। यानी हम आपको यही बताया ना कि सुबह पता नहीं होता है हमको कि आज हमको क्या करना है। जो आ जाए काम। अच्छा सर, एक मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको जानकारी जरूर होगी। 2014 से जब मैं इस शहर में आया हूं, मैं मुंगेर शहर का जो बेकापुर वाला रास्ता है ना, उसको कभी वेल फिनिश्ड देखा ही नहीं। तो इसकी जानकारी मुझे एक ऐसे ही एक दिन पेशेंट बोल रहा था, मैं उधर ट्रीटमेंट कर रहा था, यहाँ पे बोल रहे थे कि जानते हैं यहाँ के व्यापारी सब बनने नहीं देते हैं, इसीलिए क्योंकि बहुत अच्छी सड़कें रहेगी ना, कहीं कुछ चोरी उड़ी होगा तो इस बीच में सब भाग जाएगा, जानबूझ के गड्ढा खराब करके रखता है कि खराब सड़कें हैं, कुछ ऐसा नहीं होगा। क्या सच्चाई है? मुख्य सड़क है तो मैं तो चकाचक कभी सड़क को नहीं देखा हूँ वहाँ पे, खास करके आपका वाला जो रूट है वो। एक और बात बता दूं, क्या इसका सच्चाई क्या है? सच्चाई बता देता हूँ, पिछले 25 साल से ये रोड नहीं बना, मुंगेर से देख रहा हूँ। और मुंगेर सेवा मंच इसके पहले दिन से प्रयास कर रही है, उसके बेसिक फॉल्ट बता रहे हैं, सारे नेता से बात होते रही, नहीं बना। उसका पहला फॉल्ट क्या था कि ये रोड जो है ये पहले नगर निगम का था, नगर निगम ने आरसीडी को ट्रांसफर किया, इस प्रक्रिया में 5-7 साल चला गया। ठीक है, पेपरबाजी, वो लेने को तैयार नहीं, हम इससे लंबा सड़क इतना छोटा नहीं लेते हैं, हम मेरे लिए कोई भी सड़क चाहिए तो 2-3 किलोमीटर लंबा चाहिए। तो उस चक्कर में वो रोड नहीं बना। सब लोगों ने प्रयास किया, लेकिन आखिरी प्रयास इस मुख्यमंत्री जो मुंगेर आए थे विकास यात्रा में, उसमें रोड, अभी उस रोड का काम स्टार्ट हो गया और इलेक्शन के पहले पहले ये सब रोड बन जाएगा। अच्छा प्रयास है, लेकिन इसका श्रेय कोई ना ले, ये सड़क अपने समय पर बन रहा है। अच्छा, 25 सालों बाद अपने समय पर। और ये सब फालतू बात है, गड्ढा उड्ढा कोई करता नहीं है कि भाई बढ़िया रोड नहीं रहेगा। ये रोड किसी भी शहर, किसी भी चीज के विकास का पहला
मैं तो उसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ के श्रीमान देखता हूँ। आपकी दुकान में 10 लोग बैठे हैं, आसपास बैठे हुए हैं, कितनी गंदगी होती है, कितना डस्ट उड़ता है, वो कहाँ जाता है भाई? रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपको खराब करता है, खाना पीना जो स्ट्रीट फूड होता है उसको प्रभावित करता है। शाम की रौनक होती है कि अगर किनारे में आपका स्ट्रीट फूड चल रहा है, भीड़ है, सारी चीजें, बहुत तरह की चीजें होती है। तो सिर्फ अच्छा वाहन चलना, अच्छे सड़क से नहीं मतलब है, आपका स्वास्थ्य बहुत दिक्कत होता है। आप तो देखते हो कि जहां पर सड़क निर्माण होता है, कई बार ये चीजें होती है कि आपका डस्ट उड़े नहीं, आप वहां पर 2 बार 3 बार पानी का छिड़काव करिए। नहीं, ये कोशिश हम लोग भी कर रहे हैं। अभी जो संवेदक हैं उसके, वो 1 बार 2 बार पानी। आने वाले समय में सर जी मुंगेर सेवा मंच का और क्या कुछ ऐसा प्लान है, या इसको और बेहतर करने के लिए कुछ आइडिया, बेहतर करने के लिए कुछ आइडिया? 2-3 साल तक हम लोग जैसे काम करेंगे। जो मुंगेर की लोकल समस्याएं हैं उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। हाँ। किसी सदस्य के जानने वाले का, या मुंगेर शहर की कोई समस्या होगी उस पर जी कोशिश करेंगे, आखिरी दम तक कोशिश करेंगे। हम लोग का काम करने का तरीका है, जब कोई काम लेते हैं तो उसको पहुंचाते हैं अंजाम तक। वो नहीं है कि आप हमको फोन कर दिए और वो कभी कभी ऐसा भी हुआ सर जी कि लोगों ने फोन किया और वो भूल गए, मांगे किन्हीं को ब्लड की जरूरत है। अच्छा। वो हमको बोले बबलू ये ग्रुप हो जाएगा, हम बोले हो जाएगा, और हम परेशान हैं सुबह तक, मिला कि नहीं मिला नहीं व्यवस्था कर दी। अच्छा, अगले अच्छा ब्लड, तो हम कहाँ जाएंगे, हम तो दुकान पे बैठे होंगे। अरे अब जाइए ब्लड डोनेट करवा दीजिए। अच्छा। तो ये भी होती है, लेकिन हम लोग उसको, अगर कोई एम्बुलेंस भी पटना भेजे तो 2-3 बार उस पेशेंट का खबर लेते हैं। शहर में एक दरिद्र नारायण का भोज होता है सर, उसके बारे में संक्षिप्त में बताएं, क्या वो तो आपको हम बताएं, 1984 का बताएं। 84 से तो वही काम कर रहे हैं। 50 साल पुरने के बाद 84 से आज तक। अच्छा, जो 33-34 में हुई, 34 में हुई, 35-36 से वो स्टार्ट हुआ। भोज का कार्यक्रम 50वें साल के बाद से स्टार्ट हुआ? ना 1935 से को भोजन होता है 50वां साल, जब 84 में पूरा तब हम इसमें कूदे। उसी समय सबको गंजी दिए, उसमें 50वां हर साल होता है यहाँ पे। और उसके बाद उस समय तक खिचड़ी बनता था, उसके बाद धीरे धीरे खिचड़ी बंद किए, पूरी सब्जी ये वो, 2-4 मीठा, मतलब इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन जो बहुत जगह हम लोग को भी नहीं मिलता। संजय जी, इतना छोटा सा उम्र में मैं भी अलग अलग जगहों पर जाने का, मतलब मोटा मोटी भारत के हर एक स्टेट में जाने का मौका मिला है, एशिया के अलग अलग देशों में जाने का मौका मिला है। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जहां पर मुंगेर की चर्चा हुई, किसी सिंगल बंदे ने आज तक नहीं कहा मुंगेर सब अच्छा, मुंगेर मतलब मुंगेर को सब जानता है। मालदीव्स में गया था और वहां पे जब चर्चा चली चीजों की, तो बांग्लादेश के 2-3 लोग थे वहां पर, साउथ इंडियन बहुत सारे लोग थे, अलग अलग स्टेट के भी थे। और जब मैं कहा कि आई एम फ्रॉम मुंगेर, एक भी आदमी ने सोचा कि नहीं कौन मुंगेर है, मुंगेर से अच्छा, यस। भले वो योग नगरी मुंगेर के रूप में जाना चाहे, या कहीं ना कहीं जो बंदूक फैक्ट्री को लेकर के, या जो सामान्य यहाँ पर मिलती है, क्योंकि ये वेल नोन है, सब लोगों को जानते हैं कि उधर अनाधिकारिक रूप से कई बार लोग यहाँ पर कई बार पकड़ा भी जाते हैं, कट्टा हो चाहे वे भी हो, तो ये सब चीजों से। लेकिन मुंगेर का नाम विश्व के मानचित्र पर है, ये मानूंगा, क्योंकि ये योगाश्रम है और ये चीजें बहुत गर्व महसूस कराती है कि आपका छोटा सा शहर इस विश्व के मानचित्र पर सभी लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छे कार्य हुए हैं, मीर कासिम को लेकर के, किला को लेकर के, और लोगों के कार्य करने की शैली को भी लेकर के। भले वो जो आपने बताया कि अब धीरे धीरे एक टापू हो रहा है, विकास नहीं हो रहा, ये सारी चीजें हैं, लेकिन हम सब नागरिक वासियों को भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इसी के पैरेलल में जिस स्थिति में है, इससे हमारा आने वाला जनरेशन बेहतर स्थिति में हो, इसके लिए लगातार प्रयास करें। और इस दिशा में मुंगेर सेवा मंच का कार्य बिल्कुल अग्रणीय है, बिल्कुल एक छोटी घटना बता देते हैं। बहुत अच्छा आप सवाल सब लेके आए, तो एक सवाल का जो एक और घटना बताएं आपको। अभी बीपीएससी की एक जो एग्जाम होता है, उसको कौन सा एग्जाम, बीपीएससी एग्जाम, ठीक है, उसके लिए मुंगेर में पब्लिक सर्विस कमीशन, मुंगेर में बहुत विद्यार्थी आ गए थे। मुंगेर मंच ने एक अनोखा पहल किया। मैंने
अपने ग्रुप में लिखा कि भाई अगर कोई वैसा विद्यार्थी या महिला परीक्षार्थी अगर आपको दिखे, उसको वॉशरूम की जरूरत हो या किसी तरह की जरूरत हो, तो आप ऑफर कीजिए, एक मैसेज दीजिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस मैसेज के बाद मुंगेर के 2-3 विवाह भवन ने और सब ग्रुप सदस्य ने अपना दरवाजा फ्री ऑफ द कॉस्ट खोल दिया, जिसमें सैकड़ों विद्यार्थी उसमें आके रहे, फ्रेश हुए, रात बिताया। जो रोड किनारे कहीं, क्योंकि छोटा शहर है, एकाएक 10,000 आदमी कहाँ होटल की व्यवस्था नहीं हो सकती है। और तो मुंगेर के लिए काफी, और वो जब हम लोगों ने उससे पूछा, मिले सुबह, चाय ले जाके अपने तरफ से मंच ने चाय पिलाया, बिस्किट खिलाया, तो वो लोग आंसू की तरह कि जब वो मुंगेर का नाम सुन के चले तो लोगों ने उन्हें भयभीत किया, कौन शहर जा रहे हैं, बड़ा डेंजर शहर है, संभल कर रहना मुंगेर में। और उसका विपरीत पाया कि मुंगेर का लोग कैसा, तो लोग नहीं देखे जो अपना दरवाजा खोल दिया। कि सिर्फ कट्टा के लिए बदनाम है, लेकिन दिलवाले भी हैं, इधर अच्छे लोग भी हैं, स्वाभाविक सी बात है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर इस साल एग्जाम के पहले मेरा डेट अनाउंस होता है, पता हो जाएगा, तो मैं हेल्पलाइन जमालपुर में खोल दूंगा। किसी भी तरह की सहायता के लिए मुंगेर सेवा मंच, जितने भी बिहार से आए हुए विद्यार्थी होंगे जो उसमें भाग लेंगे, उनके लिए किसी भी तरह की सहायता, उनको पहले से नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर वो हमसे क्वेश्चन करेंगे कि हमको रहने के लिए जगह चाहिए, जितना भी धर्मशाला है पहले से बुक कर लूंगा, अपना गद्दा, तोशक, चाय की दुकान, चाय तक की व्यवस्था सब दूंगा। क्या बात है। तो इसलिए मुंगेर का नाम जो है, कि स्वाभाविक रूप से बात है कि इस बार बीपीएससी के एग्जाम में जो बच्चे इस सुविधा का लिए होंगे लाभ, वो स्वाभाविक रूप से है कि मुंगेर का नाम नहीं कभी जीवन में नहीं। संजय जी, आपके साथ चर्चा चल रही है और खाने पीने की चर्चा नहीं हो, ये बड़ा बेकार सा हो जाएगा। तो आप ये बताएं कि क्या खाना पसंद करते हैं, जो 60 की उम्र में भी बिल्कुल लग रहा है कि हाफ पैंट पहना करके पीछे बैग टांग करके भेज देंगे, तो कहेगा ये 10वां का विद्यार्थी है भाई, 10वां का विद्यार्थी। फिटनेस का कुछ राज है, क्योंकि आप योगाश्रम से जुड़े हुए हैं, रेगुलर योग करते हैं या डिसिप्लिन है, एक्सरसाइज करते हैं, खाने पीने में डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन है, बिल्कुल उसका पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन ये बात है कि हमको लग रहा है जहां तक स्वाद की बात है, कभी कुछ छोड़ते नहीं है, क्योंकि हर पार्टी में जब हम आपसे पूछते हैं ना, इतना ज्यादा आप बता देते हैं हमको कि भाई ओवर हो जाता है, ऐसे 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 डॉक्टर साहब कर लीजिएगा ना, एक नंबर होगा भाई। हमको भी अच्छा लगता है कि नहीं, वो बात सही है। और उस मैनेजमेंट को हमने कई बार मुंगेर सेवा मंच, मुंगेर मंच के द्वारा जब सामूहिक रूप से भोज और पार्टी का आयोजन हुआ, उसमें हमने आनंद लिया। उसमें से एक था आपका भाई छोले कुलचे। आज भी याद रहता है कि वो मतलब वो जुनून ही है कि भैया वो कुलचा कहीं से भी मिलेगा तो मंगा लेंगे, और वो प्रॉपर छोला बनवाना जो कि कुलचे में यूज होता है, अकल्पनीय, बहुत ही मजा आ गया था। तो फेवरेट खाना क्या आपका है? नहीं, हम 100% वेजिटेरियन है, सबसे पहली बात। और स्वाद के मामले में तो जरूर है, आप इतना उसमें सर्वेक्षण कर लेते हैं ना, बनाने वाला कंफ्यूज हो जाता है, ऐसे करो और ऐसे करके इतना और ये चीज दे दो। भाई साहब बनाने वाला देख रहे कौन आया, कौन ये बता रहा है? क्या है कि जब भी हम कपड़े के व्यापार से जुड़े हैं, बड़े बड़े शहर जाने का मौका लगता है, तो अलग अलग व्यंजन का स्वाद लेते हैं। वो एकदम फाइनल है। हर जगह का जो भी स्पेशल है, वो हम बचपन से शौक था कि गुजरात जाएंगे, और ऐसा व्यवसाय में लास्ट में गए कि गुजरात जाना ही पड़ गया भाई, क्योंकि वो ढोकला, फाफड़ा और ये और वो इतना व्यंजन है उसका कि पूछिए। अच्छा, आपका एक हम शक्ल वाला बड़ा वीडियो वायरल हुआ था, क्या है भाई इसके पीछे का राज? कुछ लोगों ने कहा पहले कि भाई फोटोशॉप किया है संजय जी, पहले कुछ ने कहा, फिर क्या कहा, बाद में सच्चाई पता चला कि ये तो मथुरा वृंदावन में चाट विक्रेता ऑलमोस्ट मिलता है आपसे। हाँ, वो बंदा, अच्छा, उसको जब बताए आप तो भाई उसको पहचान गए, वो आपको दिखाएगा, ऊपर से नीचे देख रहा था, परेशान था। कौन है उसका बेटा परेशान। पहले तो हम गए उसके दुकान पे, तो वो नहीं थे। अच्छा, जब हम पहुंचे तो बेटा जानते थे उसका नाम? मैं कुछ नहीं। तो क्या बोले कि उनको बुलाइए, किनको बुलाइए, मेरे जैसे दिखने वाले? अच्छा, फिर वो हमको देख के बहुत अचंभा सा फील किया। हम मोबाइल निकाल के उसका वीडियो दिखाए। अच्छा, बोली पापा है मेरे। अच्छा, आपसे तो मिल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने पापा को फोन किया, कोई आपके हमशक्ल
बिछड़े हुए लोग आए हुए, फिर हम लोग मिले, बहुत अच्छा कैसा लगा। रिस्पॉन्स रहा उनका? अरे बोलिए मत, बेचारा एकदम क्या नहीं मेरे लिए वो। तो Very good, very good. ऐसा सुनने में आता है कि एक इंसान का दो चार हम सफल रहता है दुनिया और वो में। आपको मिले, अच्छी बात है। हम ढूंढ के लाए। एक सोशल मीडिया में वो फोटो वीडियो वायरल था उसके चाट के दुकान की, वो मेरे दोस्त ने उस वीडियो को देखा तो वो अचंभा आपको हुआ, भेजा? वो हमको भेजा, हमने ग्रुप में छोड़ा फेसबुक पर, तो सब लोगों ने कहा ये तो आप लग रहे हैं, कौन आपका बेरुपिया है। तो हमको लग गया कि सब चेहरा एकदम सच में मिल रहा, मिलता जुलता। तो जब इंदाबादी है तो सर सारांश में अपने 400 से अधिक सदस्यों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आने वाले समय में किस तरह से आप कार्य करें, किस तरह से हमें समर्थन करें? और इससे पहले सर, जब कई बार आप बोले कि सर कई बार ना चीजें सपोर्ट नहीं होती, निगेटिव चीजें होती, तो कभी संजय कुमार बबलू डिविएट भी होता है कि यार छोड़ो, बढ़िया जिंदगी चल रहा है, व्यवसाय कर रहे हैं, सब कुछ सब बढ़िया जल्दी सेटल है, क्यों इस पचड़ा में पड़े हैं? कभी दिमाग में ऐसा आता है क्या? छोड़ो 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 छोड़ो, नहीं नहीं। देखिए इतने बिल्कुल फिर संकल्पित हैं एकदम कि जितने लोग, कई बार कुछ लोग विरोध करते हैं तो उससे सपोर्ट भी कर देते हैं। ये ग्रुप में बड़ा दुख होता है ये बताते हुए कि कम से कम 100 लोगों को मैंने ग्रुप से बाहर किया है। कुछ ऐसे संपन्न मतलब दबंग टाइप के लोग को कि ग्रुप से निकाल दिए, तो दोस्त लोग बोला कि तुम गलत काम कर गए, ये समाज में महंगा पड़ जाएगा तुमको। हम बोले मुंगेर मंच के लिए जो महंगा पड़े हम सहने को, हम डिसिप्लिन में रखेंगे, राजनीतिक पोस्ट ना आने देंगे, धार्मिक पोस्ट ना आने देंगे, केवल कुछ साल के त्योहारों में हम छूट देते हैं, राजनीति से बहुत दूर रहते हैं। मुंगेर के विकास के लिए, मुंगेर के संपन्नता के लिए जो तो है वो मेरे जितने सदस्य हैं अभी सब फिल्टर हो के आए। क्या श्रीमान उनको मैसेज देना चाहेंगे, आगे कैसे काम करना है? आपके नेतृत्व में कैप्टन तो आप ही हैं। नहीं, कैप्टन हर कोई सदस्य मेरा कैप्टन है। ना ना ऐसा ना करें, वो ऐसा कहते हैं, वो चीजें हैं, भाई वो आपकी महानता है श्रीमान, महानता है। आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ। हर सदस्य आपके नेतृत्व में जब इतने दिनों से है, कुछ तो कैप्टन वाली बात कहेंगे। नहीं, बस यही कि इसको निस्वार्थ रहने दिया जाए, इसमें स्वार्थ ना घुसाएं, निजी समस्या से दूर रखें, सार्वजनिक समस्या ढूंढें, अपना निजी समस्या को ज्यादा हाईलाइट नहीं करें। आपको दिखे कि दूसरे के मोहल्ले में गड्ढा दिखे उसको पहले डालें, कहीं दूसरी जगह समस्या दिखे तो उसको पहले आप हाईलाइट करें। हाँ, आपके पास कोई दूसरा समस्या लेके आए, कोई बच्चा खो गया हो, हम मदद करते हैं। जिला प्रशासन से ताल्लुकात करके कोई भी घटना घटते अफवाह को रोकते हैं, क्योंकि अफवाह को रोकना भी एक समाज का बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। कोई भी मेरा एक अपना फैक्ट चेक करने का एक आदत है, एकदम बीमारी हो गया। कोई भी मैसेज आता है कि ये घटना घटी, पहला ये कोशिश होता है उस मोहल्ले के कोई प्रतिष्ठित आदमी को फोन करके पता कर लें कि सच्चाई है कि नहीं, फिर, क्योंकि अफवाह नहीं होनी चाहिए। अफवाह बहुत बड़ा दुश्मन है समाज का। सदस्य को आपसे कुछ क्वेरी हो, आपसे कुछ लगे कि नहीं संजय जी इस कार्यों में गलत कर रहे हैं, आपको सजेशन दे सकते हैं कि नहीं? एकदम 100%। कभी ऐसा तो नहीं महसूस करते हैं कि अरे हम तो एडमिन हैं, हमको सजेशन दीजिएगा? मेरे व्हाट्सएप पर आप मैसेज में देखेंगे 24/7 आपके लिए, ठीक है? मैं सबके लिए तैयार। आप मेरा हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, कोई अगर हमारी गलतियों को भी उजागर कर रहा है तो हम उस पर स्वीकार करते हैं, स्वीकार करेंगे। हाँ। या हम उसको समझेंगे कि सही बात है कि नहीं है, तो लोगों से पूछेंगे। अगर ये नहीं रहता तो आज इतने लोगों का साथ नहीं मिलता, लोगों का प्यार मिल रहा है। आज इतना जो प्यार मिल रहा है सच में मिल रहा है। बहुत संस्थाएं सब अच्छा काम करती है, लेकिन सभी संस्थाओं के जैसा सभी संस्थाओं का काम अकेला व्यापारियों के लिए करते हैं, मुंगेर की जनता के लिए करते हैं, किसी के लिए ऐसा नहीं है जो हम नहीं करते हैं। यहाँ तक कि आपको बता दें कि बड़े नाले की सफाई हो रही थी, हम लोग बहुत छोटे छोटे ग्रास लेवल पर जाके सोचते हैं, वो बंदा बड़े बड़े कांच की बोतल पे पैर रख के देखते हैं कि जो जाता है। दुनिया का जितनी गंदगी होती है सब उसमें होता है। घर में जो आप लैट्रिन में, वॉशरूम में एसिड से जो धोते हैं वो भी उसमें जाता है, उसमें उतर के वो सफाई करता है। हम एक दिन उसको चाय नाश्ता करा देंगे तो कोई बड़ा नहीं, लेकिन उसको ये तो दिल में आएगा कि मेरे लिए भी समाज का कोई अंग सोचा है।
हम एक दिन भूकंप पीड़ित को जाके, बाढ़ पीड़ित को जाके सेवा दे देते हैं, तो उसका ये उद्देश्य हम बहुत बड़ा काम कर ले नहीं, समाज को, उस व्यक्ति को ये समझ में आए कि समाज में कोई लोग है जो बाजार के लोग मेरे लिए चिंतित है। यही मैसेज। बिल्कुल सर, बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मुंगेर की पदोन्नति के लिए मुंगेर सेवा मंच लगातार कई वर्षों से, जो कि पहले मुंगेर मंच मुंगेर के नाम से था, अब मुंगेर सेवा मंच मुंगेर की ओर से है। कार्य वही है, चीजें बदल गई है क्योंकि एक रजिस्टर्ड एनजीओ हो गया है। उसके एडमिन आज हमारे साथ संजय कुमार बबलू जी थे। बहुत सारे मीठे कड़वे सवालों का जवाब दिया इन्होंने, और साफ इन्होंने कहा है कि मुंगेर की पदोन्नति के लिए, मुंगेर के विकास के लिए जिस तरह का भी कार्य करना होगा आगे भविष्य में हम निश्चित तौर पर करेंगे, और मुंगेर को हमेशा बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, संपन्न होना चाहते हैं, संपन्नता की ओर बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। विश्व के मानचित्र पर मुंगेर का अच्छा नाम हो अच्छे कार्यों के लिए, इसके लिए लगातार कार्य रहेगा। सेवा मंच के जितने भी सदस्य हैं उनका भी सहयोग मिलता है, और जिनसे कोई क्वेरी रहती है मिल बैठकर बातचीत करके, उस पर विचार करके, और फिर हम आगे की ओर से उस पर सकारात्मक रूप से कार्य करते हैं, जिसमें से जिला प्रशासन और अलग अलग चिकित्सक, अलग अलग गणमान्य लोगों का, बुजुर्ग लोगों का, सबका आशीर्वाद रहता है, जिसके फलस्वरूप हम लोग अच्छे कार्य कर पाते हैं। सर, लास्ट में आपसे यही चाहूंगा कि मुंगेर वासियों को और अपने ग्रुप से जुड़े खास करके यंगस्टर्स को एक अपना मैसेज देना चाहे, ताकि मैं ये चाहता हूं कि ये हमारा मुंगेर सेवा मंच आने वाले कई पीढ़ियों तक चले, कई आगे तक चले। एकदम लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूं कि एक उदाहरण देते हुए कि संगठन जो बहुत, हमने इस पर गहन चिंतन किया कि जो संगठन आप बनाते हैं कोई व्यक्ति द्वारा खड़ा किया हुआ होता है, और एक होता है राष्ट्रीय स्तर का संगठन, लायंस, ये वो बहुत बड़ी बड़ी संस्था है, संस्कार भारती या बहुत सारा संस्था है जो एक सिस्टम से चलता है, जिसको कोई और गाइड करता है, वहां से मैसेज आता है कि आप ये काम कीजिए, वो काम कीजिए। लेकिन हमारे पास कोई उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है। ये मुंगेर का संगठन है। मुंगेर में पहले भी 3-4 संगठन बड़ी बड़ी काम किया है। एक डॉक्टर बीजी बोस द्वारा चलता था मुंगेर में, नाम बोल रहा हूँ, परासेवा, बहुत सेवा किया उन्होंने। राहत रक्तदान की बहुत बड़ी संस्था थी, बहुत बड़ा। लेकिन ये सब संगठन इस चक्कर में बंद हो गया कि वो एक व्यक्ति का संगठन रह गया, वो गए, कहानी खत्म। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि 1 से 2 साल के बाद इसका अध्यक्ष, सेक्रेटरी सब युवा आएगा। हम लोग पीठ पर रहेंगे, संरक्षक के रूप में कार्य करेंगे। वो तो जीवन भर करेंगे, लेकिन युवा जो अच्छा काम करेंगे मेरे साथ, मैं उसका उनको भार दे दूंगा, क्योंकि ये सबसे समर्पण का भाव दिखाता है कि मुंगेर सेवा मंच के एडमिन कितने समर्पित हैं समाज सेवा को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत मुंगेर सेवा मंच के एडमिन के रूप में आप कार्य कर रहे हैं, और लेकिन आप भी प्रेरणा, आपका प्रेरणा हमको बहुत काम करता है। आपको भी मैं फेसबुक पर बहुत फॉलो करता हूँ। आपके काम करने का जो जज्बा है वो भी मेरा प्रेरणा स्रोत रहा है। देखिए, हर चीज, कोई व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता है, वो भी कहीं कहीं से कुछ ना कुछ लेते रहता है, ठीक है। तो मेरी भी आदत है कि कुछ ना कुछ सभी से लें, उसमें मैं आपका लेता हूँ कि आप जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो अभी राष्ट्रीय सम्मान पाके आए, गर्व का क्षण है मेरे लिए। खासकर मुंगेर सेवा मंच का कोई व्यक्ति इतनी ऊंचाई, इतना बड़ा मंच, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पर जाके लेके आया। मैं तो चाहूंगा कि आप मार्गदर्शन दें कि हमारा भी कोई सदस्य मंच के बैनर के तले इस तरह का एक प्लेटफॉर्म से कुछ लेके आए। देखिए, सवाल ये है, जब हम किसी को कुछ देते हैं और कुछ लेते हैं, उससे मेरे कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। सही बात, तो सही बात है। और मैं सभी संस्थाओं से यही निवेदन करता हूँ, सब मिलजुल के काम कीजिए मुंगेर की बेहतरी, मुंगेर के बेहतरी के लिए। बेहतर होगा, बिहार बेहतर होगा, देश बेहतर होगा। हम जहाँ हैं, आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सब एक दूसरे का सहयोग लीजिए और दीजिए। इसी के साथ मैं भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल बेशकीमती समय दिया है, और आगे भी आपसे मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी, और आशा करेंगे कि निश्चित तौर पर आप आपके लिए समय देंगे। और स्पेशली रूप से अब आपकी पहचान मुंगेर सेवा मंच से है, तो मुंगेर सेवा मंच की गरिमा बनी रहे,
आपके नेतृत्व में अभी लंबे समय तक चलते रहे, ऐसी आशा रखेंगे और देश हित में इसी तरह से कार्य चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।